दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के भिवानी जिले का मनीषा हत्याकांड बहुत चर्चित है। अभी तक भी उसमें अनसुलझे पहलू हैं। हालांकि सीबीआई के पास जांच चल रही है। इसी को लेकर के क्या-क्या उसमें खुलासे हुए हैं, उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे आज। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं बलजीत जी। बलजीत जी नमस्कार। आपको हम पहले बता देते हैं कि 11 अगस्त को, इसी साल की 11 अगस्त को मनीषा की हत्या हुई थी। हालांकि अलग-अलग एंगल से देखा जा रहा था। तो 13 अगस्त को उसका शव गाँव सिंघानी है, उसके एक नहर है, उसके पास मिला था। और उसके बाद काफ़ी दौर चला। 21 तारीख को उनका अंतिम संस्कार किया गया और इस शर्त पर महापंचायत ने ये शर्त रखी थी कि सीबीआई को जांच सौंपी जाए, तब हम इनका अंतिम संस्कार करेंगे। और फिर ऐसा हुआ भी। अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले सीबीआई ने जो जांच की है, मनीषा के जो पिता है संजय, उनका कहना है कि सीबीआई ने कुछ खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन हमें जहां तक जानकारी मिली है, यही बताया है कि मनीषा का मर्डर हुआ है, यानी कि वो सुसाइड नहीं है। काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आपको जो मनीषा के पिता ने बयान दिए हैं, उसको सुनिए पहले आप, फिर हम चर्चा शुरू करते हैं। मामला मर्डर का है जी। हाँ, सबको पता है और उनको भी पता है कि मर्डर है हमारी लड़की का, और वो अपनी तहकीकात भी मर्डर के ऊपर ही कर रहे हैं जी। हाँ, एम्स की रिपोर्ट आ गई थी उनके पास। तो उसमें क्या बताया? उन्होंने जी लगभग हमारे पास खुलासा तो इतना कराया नहीं है, मगर यही बताया है कि भी लड़की के साथ मर्डर होया है। ठीक है, न कोई जहर दिया गया है इसको, इसको काटा वाटा गया है। शक तो जी हमारा तो शुरू से ही कॉलेज पे है, आइडियल कॉलेज सिंघानी, क्योंकि गुड़िया से हमारी बात हुई थी इससे पहले पहले भी और उस दिन भी, और मैंने खुद ही कहा था बेटा वहाँ जाके आना और उनका प्रोफॉर्मा लेके आना। वहाँ बीएससी नर्सिंग के लिए भी क्या फीस क्या है क्या कुछ है, इसलिए मैंने ही कहा था कि उसको। सीबीआई जी हमारे पास लगभग 3 बार पूछताछ कर चुके हैं मेरे और मेरे परिवार से। ठीक है, मगर हमारे में उनको कोई शक लग गया नहीं जी, क्योंकि हमारा तो मैटर ही नहीं था जी। क्योंकि उनको ये डाउट भी होगा ना कि आजकल परिवार में ही मामला हो जाता है, इस करके हमारे पास बार बार उन्होंने अच्छी तरह से, मतलब हमारे एक एक परिवार कैंडिडेट से पूछताछ करी है अच्छी तरह से। हमारे पास लगभग आए हैं ना जी वो, कभी 1.5 घंटा कभी 2 घंटा ऐसे टाइम लगा के गए। सीबीआई ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसका जल्दी ही निकाल लेंगे, हल निकालेंगे। भिवानी वाली रोहतक से अलग थी जी, सबको पता है, आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, उस टाइम पर। और रोहतक में तो क्लियर ही इन्होंने सुसाइड दिखा दिया था, पॉइजन दिखाया था, और एम्स वाले ने इनको खंडित कर दिया है, खारिज कर दिया है। एम्स की जो रिपोर्ट आई है इसको खारिज किया है। अच्छा, जो सीबीआई ने अभी जो केस दर्ज किया है वो किन धाराओं के तहत किया? मर्डर की धारा पर लगा है। तो सीबीआई फीडबैक देती है भाई केस को लेकर? सीबीआई फीडबैक तो जी कम ही देती है, क्योंकि ये खुलासा तो इतनी जल्दी हमारे सामने भी नहीं बताएंगे भी क्या है क्या नहीं, क्योंकि कोई ना कोई बात लीकेज हो जाए। मगर ये जरूर कहते हैं कि भी हम इस केस का हल जल्दी ही निकालेंगे। तो आपने सुना मनीषा के पिता संजय ने जो चीज़ें बताई हैं, जैसे कि 2 बार पोस्टमार्टम हुआ, पहले भिवानी में हुआ, फिर रोहतक में हुआ, लेकिन अब जो एम्स की रिपोर्ट आई है वो इन दोनों से अलग है। कैसे अलग है बलजीत जी? और क्या इसमें हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए पवन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो एक विशेष चर्चा हरियाणा की एक बहुत चर्चित मामला हो चुका है, जी जी और हत्या या फिर आत्महत्या, उसमें ये फंस गया मामला इस तरह का, जो ये मर्डर मिस्ट्री हो चुकी है पूरी। और मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूंगा कि नोएडा में कांड हुआ था, 2008 की बात है ये, जी आरुषि हत्याकांड। जी हुआ था तो बिल्कुल। आरुषि हत्याकांड में ऐसे ही जो जांच है वो सीबीआई को सौंपी गई, और सीबीआई ने भी बाद में उसको, जो जांच को है, एक तरह से किसी तरह से उसमें कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई सीबीआई से भी, और वो जो मामला है ऐसे ही एक मर्डर मिस्ट्री बन के रह गया। था बिल्कुल। और ये मामला भी मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये मामला भी उसी तरफ बढ़ रहा है। और जैसे कि आपका सवाल था, शुरुआत में जब 11 अगस्त को जब इसकी सूचना मिलती है कि जो लापता हो गई थी। लापता हो गई थी,
जो 13 अगस्त को उनकी डेड बॉडी मिली थी। जी जी मनीषा है, 19 वर्षीय जो महिला टीचर थी, जी ढाणी लक्ष्मण गांव का जो मामला है भिवानी जिले का। तो उसके बाद जो है 13 अगस्त को उनकी डेड बॉडी मिलती है और उसके बाद जो तरह तरह की जो चर्चाएं चलती रहती है। और 5 दिन बाद जो है पुलिस एक अपनी तरफ से खुलासा करती है। और मैं आपको एक और चौंकाने वाली बात मैं बताना चाहूंगा कि उस टाइम जो रोहतक रेंज के जो आईजी थे वो वाई पूर्ण कुमार थे। जी जी जी। ये एक बड़ा इस घटनाक्रम में ट्विस्ट है, ट्विस्ट कह सकते हैं, एक फैक्ट है। जी। तो आईजी का मैं बयान उस टाइम सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये जो सुसाइड नोट वहां से मिला और ये एक आत्महत्या का मामला है, ऐसा बताया गया। और उसके बाद उनसे सवाल किया गया वाई पूर्ण कुमार से कि आज ही क्यों इसके बारे में जो बताया जा रहा है, जो सुसाइड नोट मिला है। तो उनका कहना यही था कि ये सुसाइड नोट वहीं डेड बॉडी से हमारे को मिला है, लेकिन हम किन्हीं कारणों से जो जांच है, आंतरिक जांच चल रही थी हमारी पुलिस की, और उसके कारण हम डिस्क्लोज नहीं कर पाए थे। तो दूसरी जो पवन जी आपने सवाल रखा कि जो अब उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, वो हम दावा कर सकते हैं, जो मनीषा के पिता है संजय कुमार, उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि सीबीआई ने मेरे को बताया कि जो ये एम्स की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो भिवानी में सिविल हॉस्पिटल में जो शुरुआत में उनका पोस्टमार्टम किया उससे, और जो पीजीआई रोहतक में जो पोस्टमार्टम किया गया 2 बार हुआ, 2 बार, उससे अलग है। यानी कि उनका कहना साफ ये कहना है कि ये जो है उसमें किसी तरह का जो कीटनाशक जो है उस रिपोर्ट में नहीं मिला है। तो ऐसा बयान आया संजय कुमार के द्वारा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपको कि जो व्यवस्था है कटघरे में खड़ी हो गई है, जैसे ये रिपोर्ट अलग आई है। देखिए पवन जी, मैं 2-3 पहलू है जो आपको मैं बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये, अगर आत्महत्या का मामला है तो जो एम्स की रिपोर्ट जो इशारा कर रही है उसमें कहीं भी किसी तरह का कीटनाशक का जो है जो दावा किया है, जो उनके पिता ने, मनीषा के पिता ने, संजय कुमार ने, तो उसमें कीटनाशक नहीं मिला है। तो यहीं से वो खारिज हो जाती है कि आत्महत्या का मामला नहीं है। दूसरी जो एक सुई घूम रही थी परिवार की तरफ, क्या ये ऑनर किलिंग का मामला है, क्या एक परिवार द्वारा जो इस घटना को अंजाम दिया गया, वो मामला भी अब कहीं न कहीं खारिज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। क्योंकि अब जो है सीबीआई ने बड़ी कड़ी पूछताछ की है उस परिवार से, लगभग 4-5 दिनों तक लगातार उस परिवार से अलग, जो मनीषा के पिता है संजय कुमार, उनके दादा है, उनसे भी पूछताछ की गई, जो महिलाएं परिवार की उनसे अलग बातचीत की, पूरे परिवार से की गई। और ये बातचीत जो पूछताछ है एक बार नहीं कई बार की गई, यानी कि एक तरह की काउंसलिंग थी कि कहीं से कोई फैक्ट निकल के आए और उस जो कड़ी है उसमें वो जो शामिल हो, लेकिन ऐसा कोई फैक्ट ऐसा सामने नहीं आया। तो ये ऑनर किलिंग का मामला भी नहीं लगता। बलजीत जी, जैसे आपने बताया कि अभी ना ऑनर किलिंग का है, वहां से भी खारिज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ में जो सुसाइड किया है उसका भी वहां से एम्स की रिपोर्ट के बाद वो भी खारिज होता दिखाई दे रहा है। अगर जैसे आपको बता दें कि मनीषा के पिता जो संजय है उनकी तरफ से ये बयान आए हैं, हमारी तरफ से कोई ऐसी पुष्टि नहीं है कि सीबीआई से हमारी कोई बयान आया हो या बातचीत हुई हो। तो जिस तरीके से ये दिखता है, तो पुलिस के द्वारा या सीबीआई द्वारा किसी भी व्यक्ति की या किसी भी संदिग्ध की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो कितना लंबा देखते हैं कि आप इस केस को जाएगा? देखिए पवन जी, इस मामले में अभी यही एक मर्डर मिस्ट्री जो है मामला ये बनता जा रहा है। मर्डर मिस्ट्री इसी तरह के जो केस है उसी को बोला जाता है कि अभी जो है सीबीआई के हाथ जो है पूरी तरह खाली है। उस पे एक सिर्फ एम्स की रिपोर्ट है और उसके साथ साथ जो है एक जो उनके पारिवारिक सदस्य उनके बयान है, और जो अलग अलग जो है, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज है चाहे वो स्कूल है, वहां से भी सीबीआई ने अलग अलग जो है, चाहे वो स्कूल का स्टाफ है चाहे नर्सिंग कॉलेज का जो स्टाफ है, उनसे पूछताछ की है। तो सिर्फ पुलिस के पास, जो सीबीआई है उसके पास सिर्फ ये पूछताछ है, यानी कि उनके बयान है अलग अलग, और कहने या लोगों के सामने रखने के लिए या कोई तथ्य रखने के लिए अभी तक उसके पूरी तरह से हाथ खाली है। और अभी भी हम कह सकते हैं कि ये जो मामला है, हम पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते कि मर्डर का मामला है, लेकिन अब कुछ चीजें साफ होती भी दिखाई दे रही है। कि पहली बात तो जो है एम्स की जो रिपोर्ट आई है पवन जी, वो एम्स की रिपोर्ट यही इशारा करती है कि उसमें कीटनाशक का कहीं जिक्र नहीं है। यानी कि जो मनीषा के जो पिता है संजय कुमार ने बताया कि उसमें जो है
कोई किसी तरह का कीटनाशक नहीं मिला। उन्होंने दावा किया अपनी तरफ से, हम नहीं कह रहे बात, उस उनकी तरफ से आया बयान। दूसरा, जो आप ये जो है परिवार की तरफ से कोई ऑनर किलिंग का मामला है, तो ऑनर किलिंग का मामला नहीं है ये किसी भी सूरत में, क्योंकि जो परिवार जिस तरीके से ईमानदारी के साथ अपने जो बार बार जो अपनी बातें रख रहा है कि हमारी तरफ से ऐसा कोई कुछ कदम नहीं उठाया गया, और सीबीआई ने भी उसमें 4-5 बार लगातार जो है पूछताछ की, तो ऐसी कोई बातें उनके सामने नहीं आई। पहले भी संजय कुमार का ये बयान आता रहा था कि जो वहां पर आईडीएल कॉलेज है उसको वो कटघरे में खड़ा कर रहे थे वो उसका परिवार, और अभी भी वो इसी बात पर अड़े हुए हैं कि इसी में ही गड़बड़ है, आईडीएल जो कॉलेज है उसी को ही लेकर के अपनी बात रख रहे हैं। तो क्या इसमें जब जिस टाइम रोहतक रेंज के आईजी थे पूर्ण कुमार, जो अब सुसाइड कर चुके हैं, कहीं ना कहीं इस मामले को आईजी पूर्ण कुमार के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं पर आपके व्यक्तिगत तौर पर? देखिए पवन जी, जो आइडियल कॉलेज की बात है, जो नर्सिंग कॉलेज है वहां पर, वो जो मनीषा है 11 तारीख को जो है वहां एडमिशन लेने के लिए, वहां फॉर्म लेने के लिए गई थी, तो उसके पिता ने कहा था कि आप वहां से फॉर्म लेके आइए, हम आपका एडमिशन करवा देते हैं। और जहां तक आपका सवाल है कि वाई पूर्ण कुमार जो रोहतक रेंज के आईजी थे, उस तत्कालीन जो आईजी थे जो सुसाइड कर चुके हैं 7 अक्टूबर को, तो हम मुझे नहीं लगता कि व्यक्तिगत तौर पे कहीं न कहीं जो वाई पूर्ण कुमार है उनका कहीं इन्वॉल्वमेंट है इस मामले में, क्योंकि वो उस टाइम के सिर्फ आईजी थे, और उनकी आईजी की एक जिम्मेवारी बढ़ती है कि कोई भी घटनाक्रम होता है आपके क्षेत्र में तो वो अपनी तरफ से एक बयान जारी करता है। जो पुलिस विभाग का जो बड़ा अधिकारी अपनी तरफ से, एक सेंसिटिव मामला था, और सेंसिटिव मामला नहीं, पूरे हरियाणा में एक चर्चित मामला था, और अलग अलग जो संगठन है इस मामले को लेकर जो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि आंदोलनरत थे। तो इसमें बलजीत जी, एफएसएल की जो रिपोर्ट आई है, सबसे बड़ी बात आज जो हम चर्चा कर रहे थे यही थी कि 2 पोस्टमार्टम जो हुए उनसे संतुष्ट नहीं थी, ना तो महापंचायत संतुष्ट थी जो इकट्ठे हुए थे संगठन अलग अलग, और ना ही परिवार संतुष्ट था। उसके बाद एसएफएल की जो रिपोर्ट, एम्स से जो रिपोर्ट आई है, उसने दोनों पोस्टमार्टम को सिरे से खारिज कर दिया, यानी कि पहले सुसाइड बताया गया और एम्स की रिपोर्ट में ये मर्डर बताया गया है। तो 2 महीने हो चुके हैं, 21 अगस्त का ये मामला था, क्योंकि उस दिन लाश मिली थी, उनकी डेड बॉडी मिली, सॉरी 13 अगस्त को डेड बॉडी मिली थी और 21 अगस्त को उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो 2 महीने होने के बाद भी सीबीआई हालांकि भिवानी में रेस्ट हाउस में डेरा डाले बैठी है, हर एंगल से इसको देख रही है, और रिपोर्ट आने, एम्स की रिपोर्ट आने के बाद तो इसको साफ कर दिया है कि मर्डर के एंगल से ही देख रही है। अब जी कुछ कहना चाहिए? मेरी दर्शकों से अपील है कि आप भी जो ये जो मामला, चर्चित मामला हरियाणा का, आप भी अपनी तरफ से बताइए कि ये मर्डर का मामला है या आत्महत्या का मामला है। आप इस पर जो है आप किस तरह की प्रतिक्रिया रखते हैं, या किस तरह का जो एंगल है आप इस पे सोचते हैं, वो हमारे को जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।